हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान की टीम की फाइट हो रही होती है अर्थ स्कॉर्पियन से, जहां पे जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करके उस अर्थ स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पे एक ब्लास्ट के साथ वो स्कॉर्पियन मारा जाता है। जियाओयान के हाथ में उस स्कॉर्पियन की स्पेस रिंग लग जाती है, जिसके अंदर होता है डायमंड ग्लास बॉडी की सीक्रेट टेक्निक का एक स्क्रोल, जिसे जियाओयान तुरंत ही अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। वहीं पर जियाओयान अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन में आकर के प्योरीफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के मैप को एक साथ मिला देता है और अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके उस मैप को एक्टिवेट कर देता है। तभी वहां पे जियाओयान को पता चलता है कि जियाओयान को अगर ये डीमन फायर चाहिए तो एटलीस्ट जियाओयान को कम से कम थाउसेंथ रेलम में प्रमोट करना होगा खुद को, वो भी 3 साल के अंदर। इसलिए जियाओयान डिसाइड करता है कि वो बोधी ट्री को हासिल करने जाएगा, क्योंकि जियाओयान जैसे ही उसे हासिल करेगा वो खुद को थाउसेंथ रेलम पे खुद को प्रमोट कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार फॉलोइंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पवेलियन के बीच में एक डिवाइन रोशनी बादलों को चीरते हुए आसमान की तरफ जा रही होती है। ये देख करके जितने भी स्टार फॉलोइंग पवेलियन के गार्डियंस थे वो सब के सब उस डिवाइन रोशनी के चारों ही तरफ आकर के उसे घेर लेते हैं। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वहीं पे टीचर याओ चैन, क्यून, मेडुसा और जियाओयान के सारे साथी भी वहाँ पे आ चुके थे। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि आखिर ये शख्स कौन है जिसने पूरे के पूरे इस स्टार फॉलोइंग पवेलियन को हिला के रखा है। तभी वहाँ पे हम एक डिवाइन बॉडी को देखते हैं, जिसके ऑरा प्रेशर की वजह से सबकी हालत ख़राब हो जाती है और सब के सब अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को वहाँ पे उस डिवाइन रोशनी के ऑरा प्रेशर से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। यहाँ पे स्टार फॉलोइंग पवेलियन का एल्डर सीधा ही टीचर याओ चैन से कहता है कि पवेलियन मास्टर, आखिर ये कौन है जो कि हमारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के अंदर आकर के इतनी तबाही मचा रहा है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन हंसते हुए कहते हैं कि ये और कोई नहीं, आपका यंग पवेलियन मास्टर जियाओयान है, जो कि यहाँ पे डायमंड ग्लास बॉडी को कल्टीवेट कर लिया है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि ये डायमंड ग्लास बॉडी यकीनन बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वालिटीज को अपने अंदर कैरी करती है। रेस बॉडी के टोटल 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है जांग लेवल, जो कि 1 to 10 लेवल्स में आता है। उसके बाद दाओ जी लेवल, ये भी 1 to 10 लेवल्स पे आता है। उसके बाद दाओ क्यू आई लेवल। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन देखते हैं कि जियाओयान यहाँ पे अभी भी शांत नहीं हुआ था। इस डायमंड क्लास बॉडी को कल्टीवेट करके वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके एक और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है अपनी हैंड साइन को बना करके, जिसकी वजह से आसपास में अब और भी ज्यादा जियाओयान का ऑरा प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे ही जियाओयान यहाँ पे अपनी आंखों को खोलता है, उसकी ऑरा और भी ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से फैलते हुए सारे ही कल्टीवेटर्स को पीछे ढकेलने लगती है और जियाओयान चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने हैंड साइन को और भी तेजी से कास्ट करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट करता है और वो यहाँ पे फोर्सफुली अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे बहुत ही बारीकी से टीचर याओ चैन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मगर तभी टीचर याओ चैन जियाओयान की इस डायमंड क्लास बॉडी को देख करके कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जियाओयान इसमें सक्सेस हो पाएगा, ये बहुत जल्दी कर रहा है। ये कहना ही था, जियाओयान की डायमंड क्लास बॉडी वहाँ पे क्रैक होने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। तभी जियाओयान सीधा ही जमीन पे आकर के लैंड करता है और वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि शायद यहाँ पे टीचर का कहना सच था, मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है। तभी वहाँ पे हम टीचर याओ चैन और उनके पूरे साथियों को देखते हैं, जो कि जियाओयान को नीचे आता हुआ देख के टेलीपोर्ट होकर के सीधा जियाओयान के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। वहीं पे जियाओयान उन सबको अभी देख नहीं रहा होता है। वो खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि यहाँ पे डायमंड क्लास बॉडी के 7th जांग लेवल को कल्टीवेट कर लिया है और मैं यहाँ पे फोर्सफुली अगर अपना ब्रेक थ्रू कर लेता तो मैं सीधा ही पीक ऑफ 9 जांग लेवल पे प्रमोट हो जाता और मेरी प्रेजेंट टाइम में ये जो डायमंड क्लास बॉडी है वो लगभग
लगभग 9 फीट और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती अगर मैं ये ब्रेक थ्रू कर लेता। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि टीचर हाँ मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, भला मुझे ऐसी छोटी मोटी इंजरी से क्या ही होगा। क्योंकि यहाँ पे टीचर आप तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी बॉडी को बचपन से लेके अभी तक हेवनली ट्रेजर्स के अंदर टेम्पर्ड किया गया है और मैं कई सारे खतरों से भी बचपन से ही गुजरता आया हूँ और मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके से ढाल दिया है कि ऐसी नॉर्मल सी इंजरी मुझे कुछ भी फील नहीं देती है। और टीचर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि अगर ये फोर्सफुली ब्रेक थ्रू अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर करता तो यकीनन उसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती और वो मारा जाता, मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पे टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान तुमने तो बात सही कही, हमारी ये जो करंट बॉडी है जियाओयान इस पे तो मुझे कहीं पे भी कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है इस ब्रेक थ्रू का। मगर अगर जियाओयान अगर तुम पीक ऑफ 9 जोंग लेवल को कल्टीवेट करना चाहते हो और उस लेवल पे खुद का ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो यकीनन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा कूदना चाहिए तो शायद तुम्हारी बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और तुम अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लो। ये सुन करके वहाँ पे जियाओयान समझ जाता है कि टीचर याओचन यहाँ पे उसकी खिंचाई कर रहे हैं, इसलिए वो बेचारा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। मगर तभी टीचर याओचन के पीछे खड़ी हुई क्यून मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लेन वो लोग वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे टीचर याओचन कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। जियाओयान ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि बोधि एंशिएंट ट्री अपीयर होने वाला है। ये सुन के जियाओयान कहता है कि टीचर आखिर कब मैं उसके लिए यहाँ से निकलूँ। तभी वहाँ पर टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान 1 महीने पहले ही काफ़ी सारे लोग सैवेज एंशिएंट डोमेन की तरफ निकल चुके हैं क्योंकि वो एंशिएंट डोमेन ओपन हो चुका है। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर तब तो मुझे अभी निकलना होगा क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मुझसे पहले ही उस बोधि एंशिएंट ट्री के बोधि हार्ट को अचीव कर ले और अगर ऐसा हो गया तो मैं कभी भी डीमन फायर को अचीव कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अपना ब्रेक थ्रू इन 3 साल के अंदर दाओ सेंट्रल ओलंपिक फिर किसी भी जन्म में नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे टीचर याओचन कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर यकीन है जियाओयान कि तुम उस बोधि हार्ट को अचीव कर लोगे। तभी वहाँ पे टीचर याओचन से जियाओयान कहता है तो देर किस बात की टीचर, मैं जल्द से जल्द सारी ही प्लानिंग करता हूँ और यहाँ से तुरंत के ही आज निकल रहा हूँ। ये सुनकर के टीचर याओचन कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर उससे पहले तुम यहाँ पे अपने लिए कुछ साथियों को भी सेलेक्ट कर लो जो कि तुम्हारी उस एंशिएंट डोमेन के अंदर मदद करेंगे। मगर तभी क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लेन वो तीनों की तीनों एक साथ कहती हैं कि मैं जियाओयान तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुन करके वहाँ पे टीचर याओचन हंसने लगते हैं और इस सिचुएशन को जियाओयान के ऊपर छोड़ करके वो पलट करके मास्टर तियान से कहते हैं कि तियान मैं चाहता हूँ कि तुम जियाओयान के साथ ना जा करके स्टार फॉलिंग पवेलियन में रह करके हमारे साथ इसे गार्ड करो। तभी वहाँ पे मास्टर तियान कहते हैं कि टीचर याओचन वैसे भी मेरी बोन बहुत ही ज़्यादा वीक है, मेरे लिए शायद यहीं पे रुक करके रेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुन करके वहाँ पे टीचर याओचन हंसने लगते हैं और वो पलटते हैं जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान अब तुम्हें यहाँ पे खुद की ही एबिलिटी पे डिपेंड रहना होगा और उस एंशिएंट डोमेन में सारे ही खतरे को खुद से ही हैंडल करना होगा क्योंकि जियाओयान बोधि एंशिएंट ट्री के ऊपर अब नजर एंशिएंट रेस के कल्टीवेटर्स की भी पड़ चुकी है। वो सारे क्लान्स भी निकल चुके हैं एंशिएंट बोधि ट्री के बोधि हार्ट को हासिल करने के लिए। इसलिए तुम समझ सकते हो कि इस बोधि हार्ट को हासिल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए तुम एक्सट्रीमली केयरफुल रहना। ये कहने के साथ टीचर याओचन अपने पास से एक जेड स्लिप को बाहर निकालते हैं और वो जेड स्लिप को जियाओयान की तरफ करते हुए कहते हैं कि जियाओयान जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि तुम्हें लगे कि तुम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुम इस जेड स्लिप को क्रैक कर देना, मैं तुरंत ही वहाँ पे अपीयर हो जाऊँगा। मगर एक बात का ध्यान रखना जियाओयान, अगर तुम्हें लगे कि वहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम चारों के चारों तुरंत ही बिना ही वक्त ज़ाया किए वहाँ से दूर हट जाना क्योंकि मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता हूँ। तभी जियाओयान उस जेड स्लिप को अपनी स्पेस रिंग के अंदर
रख लेता है और जियाओयान अपनी पूरी टीम के साथ निकल चुका था एंशिएंट डोमेन की तरफ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर बोधी एंशिएंट ट्री को हासिल करने के लिए पागल हो चुके थे। वो लोग आपस में ही रेस लगा रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले एंशिएंट डोमेन के अंदर एंटर करके बोधी एंशिएंट ट्री के हार्ट को हासिल करेगा। इन लोगों को यहाँ पे मौजूद सारे ही खतरों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इन लोगों के पागलपन को देख करके क्यून मेडुसा कहती है कि क्या ये लड़के पागल हो चुके हैं, इन्हें यहाँ पे बोधी एंशिएंट ट्री के सामने कुछ और चीज़ें नजर ही नहीं आ रही है। ये लोग सारे ही खतरे को क्रॉस करते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान की एंट्री होती है और वो अपने साथियों से कहता है कि इन्हें आगे जाने दो, ये लोग हमारे लिए एज अ गार्ड काम करेंगे। जितने भी खतरे होंगे वो सारे ही अटैक और खतरे इन पर होंगे और हम लोग सेफली उन सारे ही खतरे से बच जाएंगे। और साथ में मैंने ये भी सुना है कि हमसे पहले जो पहला बैच गया था इस सेवेज एंशिएंट डोमेन के अंदर, वो लोग सरवाइव कर चुके हैं और वो लोग इस एंशिएंट डोमेन के अंदर एंटर कर चुके हैं और साथ में उनमें से कई सारे दाओजुन लेवल के एक्सपर्ट भी थे। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जियाओयान कहता है कि कुछ नहीं, हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और इन सारे ही कल्टीवेटर्स के पीछे पीछे चल के आगे बढ़ेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, जियाओयान और उसकी पूरी टीम इस एंशिएंट डोमेन के अंदर एंटर कर चुकी थी, जहाँ पे चारों ही तरफ टॉक्सिक फॉग होता है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि इस फॉग से बचने के लिए हमें तुरंत ही पॉइजन पिल को लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी इन कंकालों की तरह यहाँ ज़मीन पे पड़े हों। इसलिए वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पास से पॉइजन रिपेलिंग पिल्स को बाहर निकालती है और वो अपने साथियों के साथ साथ खुद भी उस पिल को खा लेती है और अपने साथियों से कहती है कि तुम सबको ये पिल इस टॉक्सिक गैस से प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ पे जियाओयान भी उस पिल को खाते हुए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, मगर उसकी नज़र एक दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर पे पड़ जाती है जो कि शायद इस टॉक्सिक गैस से मर गया था। मगर तभी जियाओयान कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर के बॉडी के चारों ही तरफ दाओ QI ऑरा बन जाता है। जब वो अपना ब्रेक थ्रू दाओजुन लेवल पे करता है, उस कल्टीवेटर के ऊपर कोई भी ऑर्डिनरी टॉक्सिक गैस असर ही नहीं कर सकती है। तो आखिर ये कैसे मर गया। जियाओयान की बात को सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर की दिमाग की बत्ती जलती है और वो आसपास की टॉक्सिक गैस को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने लगती है। यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा कट मार के उस गैस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर नोटिस करती है कि ये जो टॉक्सिक गैस था जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर एंटर किया था, इसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद थे जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर घुसते ही मल्टीपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं बहुत ही तेजी से। ये सेंस करके लिटिल फेरी डॉक्टर का दिमाग बिल्कुल घूम चुका था। वो तुरंत ही अपनी जगह पे रुकती है और अपने सारे ही साथियों से कहती है कि जल्द से जल्द तुरंत ही नीचे चलो, हम पे चारों ही तरफ खतरा मंडरा रहा है। जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को इतना घबराया हुआ देख करके उसके करीब जा करके उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आना, भी मुझसे पीछे रहो। ये कहने के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे हैंड साइन बना करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उन सारे ही बैक्टीरिया को बर्न करना शुरू कर देती है अपने पॉइजन से, और साथ में उसका पॉइजन ब्लड जितना भी इन्फेक्ट हुआ था लिटिल फेरी डॉक्टर उसे भी तुरंत ही निकाल करके बाहर फेंक देती है। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर ने ये किया था, हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर का जो पॉइजन ब्लड होता है वो जल करके वहाँ पे बिल्कुल काला होते जा रहा होता है। ये देख करके वहाँ पे जियाओयान कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि इस टॉक्सिक गैस के अंदर कई सारे एक्सट्रीमली स्मॉल बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा करके मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड हो जा रहे हैं। और जियाओयान, तुम सोच रहे थे ना कि आखिर वो दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर कैसे मरा और ये बैक्टीरिया उसके अंदर कैसे गया, तो मैं बता दूं कि ये बैक्टीरिया उस दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर की QI प्रोटेक्शन बॉडी को
बल्कि क्रॉस नहीं किया था, बल्कि वो उसकी सांस लेने की नली से अंदर गया था और धीरे धीरे करके उसकी पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे जियाओयान मैंने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सारे ही बैक्टीरिया को अपने पॉइजन बॉडी की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया है। मगर जियाओयान, तुम लोगों की बॉडी के अंदर अब वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहे होंगे। तभी जियाओयान अपनी 3000 हेवनली फायर को रिलीज करता है और अपनी फायर से उन सारी ही बैक्टीरिया को जलाने लगता है। ये देख करके वहाँ पे बेचारी क्विनलिन डरने लगती है कि अभी तो हाल ही में वो कुछ पॉइजन से छुटकारा पाई थी और अब एक और बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि तुम दोनों घबराओ मत, मैं सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। ये कहने के साथ जियाओयान ने अपनी 3000 हेवनली फायर की पावर को बढ़ा करके सारी ही बैक्टीरिया को पल भर में अपनी बॉडी से इरेज कर दिया था और खुद की बॉडी को पूरी ही तरीके से क्योर भी जियाओयान कर लेता है। और तभी जियाओयान क्वीन मेडुसा और क्विनलिन के पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ जियाओयान अपने दोनों ही पाम में अपनी 3000 हेवनली फायर को समन करता है और उसकी पावर को बढ़ा करके अपने हैंड साइन को बनाते हुए उसे पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही जियाओयान की हेवनली फायर यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी, जियाओयान अपने दोनों ही पाम को उन दोनों ही लड़कियों के ऊपर रख के उनकी बॉडी के अंदर मौजूद सारे ही बैक्टीरिया को जलाना शुरू कर देता है, जहाँ पे हमें साफ साफ वो सारे ही बैक्टीरिया क्वीन मेडुसा और क्विनलिन की बॉडी से निकलते हुए नजर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि कुछ देर और। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पावर को और भी तेजी से बढ़ा करके उन सारे ही बैक्टीरिया को मार करके उन दोनों की ही बॉडी को पूरी ही तरीके से क्योर कर देता है। वहाँ पे जियाओयान कहता है कि अगर हमें यहाँ पे इस एंशियंट डोमेन के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। कहने के साथ जियाओयान अपनी 3000 हेवनली फायर को आसमान में रिलीज करता है। जैसे ही वो हेवनली फायर आसमान में रिलीज होती है, आसपास में उसके जितने भी फॉग होते हैं वो छट के दूर भाग जाते हैं उससे। तभी जियाओयान तुरंत ही अपनी हेवनली फायर को नीचे की तरफ ला करके अपने और सारे ही साथियों के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल घेरा बना देता है। अपने सारे ही साथियों से कहता है कि तुम लोग मेरे इस फायर के स्पिरिचुअल घेरे के अंदर ही रहना। तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान, अगर यहाँ पे हेवनली फायर ना होती तो शायद बहुत ही मुश्किल था इन सारी ही बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के अंदर से निकालना। और साथ में जियाओयान, मुझे ये भी लगता है कि ये सारे ही बैक्टीरिया और इंसेक्ट हेवनली फायर से थोड़ा बहुत डरते हैं, ऐसी वजह से तो इसके अपीयर होते ही वो लोग यहाँ से दूर हट चुके हैं। तभी जियाओयान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, ये जितने भी बैक्टीरिया और इंसेक्ट होते हैं ये सब के सब यिंग एनर्जी से बनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हैं, और जितनी भी हेवनली फायर होती है वो प्योर यांग एनर्जी से बनती है और वो एक्सट्रीमली हीट होती है। इसी वजह से ये सारे ही बैक्टीरिया और इंसेक्ट नेचुरली हेवनली फायर से डरते हैं, क्योंकि हेवनली फायर उन्हें पल भर में जला करके राख कर देगी। ये सुन करके यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर का जो डाउट था वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका था। तभी जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के बहुत ही तेज़ी से अब एंशियंट डोमेन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान ने अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके एक बीस्ट को मार दिया था और उसके कोर को जियाओयान निकाल करके सीधा ही क्विनलिन को दे देता है। और जैसे ही क्विनलिन उस कोर को पाती है वो वहाँ पे बेहद खुश होती है। मगर तभी जियाओयान आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करके कहता है कि शायद हम लोग अब इस एंशियंट डोमेन के अंदर आ चुके हैं और वो मिस्टीरियसली टॉक्सिक गैस भी यहाँ पे अब नहीं है। ये कहने के साथ जियाओयान ने अपनी इस फ्लेम बैरियर को डीएक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि अब हम लोग यहाँ से सुकून से आगे बढ़ सकते हैं। मगर उससे पहले मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर वो बोधि एंशियंट ट्री की रियल लोकेशन कहाँ पे है, जहाँ पे जियाओयान ने बोधि एंशियंट ट्री की सीड को बाहर निकाला था और उसे बहुत ही ध्यान से अपने शांत मन से ऑब्जर्व करने लगता है कि किस डायरेक्शन में वो बोधि एंशियंट सीड रिएक्ट कर रहा है। जहाँ पे अब जियाओयान को हल्की फुल्की फ्लैक्चुएशन एक डायरेक्शन में महसूस हो जाती है, जहाँ पे जियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि हम लोग फ़िलहाल बोधि एंशियंट ट्री से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। मगर अच्छी बात यह है कि ये जो बोधि एंशियंट सीड जो कि मेरे हाथ में है, ये यहाँ पे इतनी दूर होने के बावजूद भी यहाँ पे बोधि एंशियंट ट्री को सेंस कर पा रहा है और हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल चुकी है जो कि ठीक हमारे सामने है, और लोकेशन भी मैं बता दूं कि बहुत दूर है। ये कह करके जियाओयान तुरंत ही उस एंशियंट बोधि
ट्री के सीड को अपने स्पेस रिंग के अंदर वापस से रख लेता है। अभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ज़ियाओयान अब क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी ज़ियाओयान कहता है कि बिल्कुल, मगर टीचर की बात तुम लोगों को याद है ना, सब कोई सतर्क रहना। ये कहना ही था, आसमान में एक फ्लोटिंग स्टोन पे धमाका होता है और वहाँ पे कई सारी लड़कियों की चीख सुनाई दे रही होती है जो कि मदद की भीख मांग रही होती हैं। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा और सब की सब एकदम दंग हो जाते हैं, जहाँ पे क्वीन मेडुसा कहती है कि ज़ियाओयान हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर कौन है जो कि लड़कियों को हंट कर रहा है। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान कहता है तो देर किस बात की, चलो। वो सब के सब टेलीपोर्ट होकर के उस आवाज़ आ रही डायरेक्शन में चले जाते हैं और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।